8 जुलाई 2020 की शाम को पीआईबी ने एक इंफॉर्मेशन रिलीज की कि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच एक एमओयू हुआ है। उस एमओयू के थ्रू अब से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपस में जो भी अपने ट्रांजैक्शंस हैं या डाटा है वो एक्सचेंज करेंगी। ये जो एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का वो रेगुलर हो सकता है, एक पीरियोडिक इंटरवल के बेसिस पे हो सकता है, और इसके लिए डाटा एक्सचेंज स्टीरियर ग्रुप के नाम से एक ग्रुप भी बनाया गया है। अब ये देखते हैं कि इसका आपके और हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं या जो बिजनेसेस हैं वो ऐसे हैं कि पार्ट टाइम शेयर्स में भी डीलिंग करते हैं, लेकिन जब वो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस शेयर की ट्रांजैक्शंस को, बेशक से उसमें प्रॉफिट है या लॉस है, उन ट्रांजैक्शंस को अपनी आईटीआर के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते। तो अब से क्या होगा, जब इनकम टैक्स के पास पहले ही सारी ट्रांजैक्शंस का डाटा होगा और अगर कोई एसएससी अपनी शेयर की ट्रांजैक्शंस को अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करेगा तो इनकम टैक्स उसको नोटिस भेज के क्लेरिफिकेशन मांग सकती है। दूसरी चीज आती है कि क्या ये सब एकदम हुआ, एक साथ हो गया? तो ऐसा नहीं है। फाइनेंस बिल 2020 को लाते समय मेमोरेंडम के अंदर एक पैरा ऐड किया गया था। उसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जो इंटेंशन है वो अच्छे से पहले ही रिवील कर दी थी। मैं एक छोटा सा पैरा आपके सामने लाना चाहता हूं, उससे ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये पैरा कहता है, द फॉर्म 26AS as prescribed in the rules inter alia contains the information about tax collected or deducted at source. However, with the advancement in the technology and enhancement in the capacity of system, multiple information in respect of a person such as sale purchase of immovable property, comma, share transactions etc. are being captured or proposed to be captured in future. It means कि जैसे जैसे देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं, शेयर की ट्रांजैक्शंस हैं, वो भी हम कैप्चर कर पा रहे हैं। In future, it is envisaged that in order to facilitate compliance, this information will be provided to the assessee by uploading the same in the registered account of the assessee on the designated portal of Income Tax Department. इट मीन्स कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है कि जो भी शेयर की ट्रांजैक्शंस हैं, अब अगर एसएससी चाहे उन्हें दिखाना या ना दिखाना, बट फ्यूचर के अंदर वो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी इनकम टैक्स का जो पोर्टल है एसएससी का, उसके अंदर ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी। तो नेचुरली वो सारी ट्रांजैक्शंस अब एसएससी को अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करनी होगी। तो देखिए, ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और एसएससी के लिए यही एडवाइजेबल है कि अपनी कोई भी इनकम, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो हाइड ना करें, सारी चीज़ों को अच्छे से अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज किया जाए। फॉर्म 26AS के ऊपर हमने एक अपना वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो भी कमेंट्स हैं, अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।